हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का काजल शर्मा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, यानी कि लोकतंत्र और शिक्षा। कैसे एजुकेशन जो है डेमोक्रेसी पर एंड डेमोक्रेसी एजुकेशन पर इम्पैक्ट डालता है, कैसे ये रिलेट करते हैं डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। तो इन टॉपिक को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं, आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलिए इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। द टर्म डेमोक्रेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। जो डेमोक्रेसी वर्ड है वो दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। फर्स्ट है डेमोस एंड सेकंड वन इज क्रेटोस। डेमोस मीन्स द पीपल एंड क्रेटोस मीन्स पावर। तो कुल मिलाकर इसका मीनिंग हुआ डेमोक्रेसी मीन्स पावर ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों की शक्ति। डेमोक्रेसी मीन्स अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच सुप्रीम पावर इज एस्टेड इन द पीपल कलेक्टिवली। यानी कि अगर हम एक लाइन में कंक्लूड करें तो डेमोक्रेसी का मतलब हुआ कि लोगों की सुप्रीम पावर को ही डेमोक्रेसी कहा जाता है, जहां पर आम लोग शक्ति का स्रोत होते हैं। से डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने दी थी। डेमोक्रेसी इज नॉट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बट अ फॉर्म ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। जो अम्बेडकर जी हैं उन्होंने बोला कि जो डेमोक्रेसी है एक गवर्नमेंट का ही रूप नहीं है बल्कि एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी है, सामाजिक संगठन का भी काम डेमोक्रेसी करता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है वो दी थी अब्राहम लिंकन जी ने। डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट बाय द पीपल ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। यानी कि जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, वो लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए ही समर्पित है। नेक्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू सेले, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट इन विच एवरीवन हैज टू शेयर। यानी डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जहां पर सभी लोगों के पास शेयर होता है, सभी लोगों के पास राइट्स होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप एक चार्ट देख सकते हो जिसमें लोकतंत्र के रूप यानी कि फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पर बताया है कि जो डेमोक्रेसी है उसके कई रूप होते हैं। कई बार हम देखते हैं जो लोकतंत्र है वो कई बार ज्यादा पॉलिटिकल एक्सपेक्ट की तरफ तरफ झुक जाता है तो उसको पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कहते हैं। इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी भी होती है, सोशल डेमोक्रेसी भी होती है, एजुकेशनल डेमोक्रेसी एंड रिलीजियस डेमोक्रेसी। तो ये सभी डेमोक्रेसी की ही फॉर्म्स होती हैं, डेमोक्रेसी के ही रूप होते हैं। नेक्स्ट डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, कैसे दोनों कोरिलेट करते हैं। एजुकेशन कैसे डेमोक्रेसी को बढ़ावा देता है, किस तरह से जो एजुकेशन है वो डेमोक्रेसी के लिए एक वेपन का काम करती है, एक शस्त्र का काम करती है। किस तरह से जो एजुकेटेड पीपल है वो डेमोक्रेसी को और बेटर बना सकते हैं। तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को हम पॉइंट में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं। सबसे पहले इसका इंट्रो जान लेते हैं कि डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन में कैसे रिलेशन होता है। रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। यहाँ पर जो है एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी क्लोजली लिंक्ड होते हैं, म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग होती है एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी में। नेक्स्ट है एजुकेशन मस्ट बी सो ओरिएंटेड दैट इट विल डेवलप द बेसिक क्वालिटीज ऑफ करेक्टर विच आर नेसेसरी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेटिक लाइफ। यानी एजुकेशन के थ्रू ही जो डेमोक्रेसी है हम उसकी फंक्शनिंग और बेटर वे से कर पाते हैं। एंड he lists the following qualities to be developed by education for the democratic life। यानी कि ऐसी कौन कौन सी क्वालिटीज हैं जिनको हम एजुकेशन की हेल्प से डेमोक्रेसी की जो लाइफ है, जो डेमोक्रेसी की जो और भी इन्हांसमेंट है हम कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर बताया हुआ है लाइक पैशन फॉर सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस के लिए पैशनेट होगा वो ह्यूमन बींग जो एजुकेटेड होगा। क्विकनिंग ऑफ सोशल कंसाइंस, यानी कि जो सोशल कंसाइंस है, सोशल इंटरेक्शन है, कैसे सोसाइटी में एडजस्ट करना है, ये हमें एजुकेशन के थ्रू ही पता लगता है कि डेमोक्रेसी में हमें एग्जिस्ट कैसे करना है। नेक्स्ट है टॉलरेंस फॉर कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल डिफरेंस इन अदर्स, डेवलपमेंट ऑफ लव फॉर वर्क एंड डीप एंड ट्रू लव फॉर द कंट्री। तो ये सभी करेक्टरिस्टिक्स हैं एजुकेशन की हेल्प से ही स्कूल्स में ही बच्चों के अंदर डेवलप किए जाते हैं, जो कि डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। अब यहाँ पर हम वन बाय वन पॉइंट डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से पॉइंट हैं जो कि डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन में कनेक्टिविटी को शो करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप। जब एजुकेटेड होगा बच्चा तो उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज का जो हम देखते हैं एनहांसमेंट होगा। फर्स्ट है डेमोक्रेटिक सिटीजन, यानी कि जो बच्चा है एक लोकतांत्रिक नागरिक बन पाएगा।
द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी लार्जली द क्वालिटीज ऑफ क्लियर थिंकिंग, बच्चे के अंदर हम क्लियर थिंकिंग की स्किल्स डेवलप करते हैं। रिसेप्टिवली टू न्यू आइडियाज, बच्चों के अंदर न्यू आइडियाज जनरेट करने की कोशिश करते हैं। क्लैरिटी इन स्पीच एंड राइटिंग, द आर्ट ऑफ लिविंग इन कम्युनिटी, उसे कम्युनिटी में रहना सिखाते हैं हम, जिससे बच्चे के अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज जनरेट होती हैं। पैशन फॉर सोशल जस्टिस, जिससे बच्चे के अंदर सोशल जस्टिस के लिए पैशन जनरेट होता है। सेकेंड पॉइंट आता है इम्प्रूवमेंट ऑफ वोकेशनल एफिशिएंसी, यानी बच्चा व्यवसायिक एफिशिएंट हो पाता है। वोकेशनल एफिशिएंसी इट इंक्लूड्स हेल्दी एटीट्यूड टू वर्क एंड डिग्निटी ऑफ लेबर, जिससे बच्चे के अंदर लेबर की डिग्निटी आती है, काम करने की भावना जागृत होती है। टेक्निकल स्किल्स बच्चे को सिखाई जाएंगी। सेल्फ रियलाइजेशन, इससे बच्चे के अंदर वोकेशनल एफिशिएंसी बढ़ेंगी, जो कि एक अच्छे लोकतंत्र के लिए, अच्छी डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। जो एजुकेशन है वो हमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सिखाती है, और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से क्या होगा, जो ह्यूमन बीइंग है, जो चिल्ड्रन है, बच्चा है, जो जो डेमोक्रेसी है उसमें अपना योगदान दे पाएगा। डेमोक्रेटिक एजुकेशन इज टू डेवलप द इंडिविजुअली ऑफ अ चाइल्ड into a balanced and harmonious personality. Development of personality includes really रिलीजिंग द सोर्स ऑफ क्रिएटिव एनर्जी इन द स्टूडेंट, यानी कि बच्चे के अंदर क्रिएटिव एनर्जी डेवलप करना। कल्टिवेटिंग रिच इंटरेस्ट, गिविंग ड्यू प्लेस इन करिकुलम टू सब्जेक्ट लाइक आर्ट, क्राफ्ट, म्यूजिक, डांसिंग, इन सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ाकर क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव एनर्जी डेवलप करके बच्चों की पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट और बच्चों की पर्सनैलिटी का विकास किया जाता है। जाता है डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज, जो बच्चे के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज का विकास होगा, यानी कि जो एक प्रतिनिधित्व की भावना आती है बच्चों में, वो भी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत अच्छा होता है। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, सक्सेसफुल फंक्शनिंग के लिए जरूरी है लीडरशिप क्वालिटीज बच्चे में डेवलप करना। एंड education must train our students to shoulder the responsibilities in social, political, industrial and cultural field, यानी कि अच्छी डेमोक्रेसी के लिए लीडरशिप क्वालिटीज होना जरूरी है। एंड ये हम एजुकेशन के माध्यम से ही बच्चों को सिखा सकते हैं कि कैसे उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है सोशल सेक्टर में, पॉलिटिकल सेक्टर में या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर में। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल फीलिंग। दिस इज वेरी एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि एक डेमोक्रेसी की सक्सेस के लिए जरूरी है कि जो बच्चे हैं अपने देश से प्यार करें, इंटरनेशनल उनके अंदर फीलिंग्स हो। द फर्स्ट नीड इज द डेवलपमेंट ऑफ द सेंस ऑफ वननेस एंड यूनिटी ऑफ नेशन, यानी कि जो बच्चे के अंदर फीलिंग लाई जाए, उनमें यूनिटी की फीलिंग हो, एक साथ मिलकर रहने की भावना हम उनमें जनरेट करें, जिससे कि डेमोक्रेसी को काफी ज्यादा फायदा होगा। हम देखेंगे डेमोक्रेसी एंड करिकुलम, यानी कि हम अपना करिकुलम किस तरह का बनाएं जिससे जो डेमोक्रेसी है उसका डेवलपमेंट हो। तो ये भी एजुकेशन से ही रिलेट करता है कि एजुकेशन में करिकुलम किस तरह का हो। तो फर्स्ट पॉइंट है ब्रॉड बेस्ड करिकुलम, यानी कि जो करिकुलम है वो नैरो ना हो, सीमित ना हो, एक ब्रॉड लेवल हो करिकुलम का। बिकॉज अगर करिकुलम ब्रॉड होगा तो बच्चे की थिंकिंग भी ब्रॉड होगी। Curriculum should include totally of experiences that a child receives in the classroom as well as outside the classroom, यानी कि करिकुलम इस तरह का हो कि उसका एरिया ब्रॉड हो, सिर्फ क्लासरूम तक ही ना हो, यानी कि सिर्फ बुकिश नॉलेज ना हो बच्चे को, जो आउटसाइड द क्लासरूम, जो बाहर की दुनिया की नॉलेज है वो भी बच्चों को दी जाए। इस तरह से हम करिकुलम में टॉपिक सेट करें। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी, करिकुलम फ्लेक्सिबल हो, अकॉर्डिंग टू नीड्स, अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअलिटी, उसको चेंज या फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको लिया जा सके। फिर आता है डाइवर्सिफाइड, जो करिकुलम है वो डाइवर्सिफाइड हो, यानी कि जो बच्चे की अलग अलग डिमांड्स होती हैं, उनकी नीड्स होती हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, उनको साथ साथ टैकल करते हुए बच्चों को टीच किया जाए। नेक्स्ट आता है रिलेटेड टू लाइफ नीड्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। It is a curriculum which is directly related to the realistic of life needs aspirations of the people, यानी कि वही अगेन पॉइंट आ जाता है कि बच्चों की रियल लाइफ के साथ हम कनेक्ट करें टॉपिक्स को, जिससे बच्चे सीख पाए और उनको एक मोटिवेशन मिल पाए कि अपनी डेमोक्रेसी के लिए हमें काम कैसे करना है। नेक्स्ट है प्रोविजन टू मीट वोकेशनल नीड्स, इस तरह का करिकुलम हो कि बच्चे साथ साथ अपना रोजगार के लिए अर्जन भी सीख पाए कि उन्हें फ्यूचर में अर्निंग कैसे करनी है। तो करिकुलम में साथ साथ ऐसे कोर्सेज को भी ऐड किया जाए, क्योंकि अगर
एक इंसान जब एक बच्चा अगर बड़ा होकर अर्निंग करेगा तभी अपने देश में योगदान दे पाएगा। तो साथ साथ बच्चों को वोकेशनल नीड्स के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे कोर्सेज भी कराए जाएं। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेटेड करिकुलम। करिकुलम इंटीग्रेटेड हो जिसमें सभी एक्टिविटीज हो एंड उनको कनेक्ट करके पढ़ाया जाए। इट इज लाइफ सेंटर्ड, एक्टिविटी सेंटर्ड एंड चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। जो करिकुलम है वो लाइफ से रिलेटेड हो, बच्चे की एक्टिविटी से रिलेटेड हो, बोरिंग करिकुलम ना हो एंड चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम हो। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि डेमोक्रेसी से रिलेटेड है कि डेमोक्रेसी में करिकुलम किस तरह का होना चाहिए। डेमोक्रेसी एंड टीचिंग मेथड्स, किस तरह के बच्चों को हम टीचिंग मेथड्स के थ्रू पढ़ाएं कि जिससे बच्चों के अंदर डेमोक्रेटिक फीलिंग डेवलप्स हो। सो फर्स्ट पॉइंट है मोंटेसरी मेथड। यहाँ बच्चों को इंडिपेंडेंस दी जाती है फुल, उनका एनवायरनमेंट ही ऐसा क्रिएट किया जाता है कि बच्चे फ्रैंक होकर पढ़ पाए, तो जो कि डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छा हम बोल सकते हैं मेथड है। प्रोजेक्ट मेथड, डाल्टन मेथड। डाल्टन मेथड में हम बोल सकते हैं कि बच्चों को लैब्स में पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं। ह्यूरिस्टिक मेथड, जहाँ बच्चे खोज करते हैं। लेबोरेटरी मेथड, एक्सपेरिमेंट मेथड, सोशलाइज मेथड। तो इस तरह के डिफरेंट मेथड्स हैं जिससे बच्चों को हम टीच कर सकते हैं। एंड सेकंड पॉइंट है ओवरऑल एनकरेजिंग कॉपरेशन एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग। और बच्चों को हम ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए उनको एनकरेज करते हैं, कॉपरेशन करते हैं उनके साथ और उनको क्रिएटिव थिंकिंग सिखाते हैं। तो ये सभी मेथड्स डेमोक्रेसी के लिए इंपॉर्टेंट है कि बच्चों के अंदर कैसे लोकतंत्र के प्रति भावना का विकास किया जाए। सो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।